मकान बनाने में सबसे पहले एक गड्ढे की ज़रूरत होती है नींव भरने के लिए, है ना। फिर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसकी फुटिंग तैयार की जाती है, उसके पिलर तैयार किए जाते हैं। तो वो लोहे के होते हैं, वो स्ट्रक्चर होता है ना। उसके बाद उसमें मसाला भरा जाता है रेत और सीमेंट का। फिर दीवारें मैंने यहाँ देखा है ना, तो मुझे पता है। फिर दीवारें ईंट की दीवार खड़ी करी जाती है, फिर उसमें लाइट के तार बिछाए जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। फिर लाइट के तार बिछाए जाते हैं, पाइप लाइन लगाई जाती है, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर पुट्टी करी जाती है। फिर कलर के कई हाथ किए जाते हैं। फिर अंतिम में एक फाइनल टच होता है, ऐसे ही होता है ना। फिर उसमें जगह जगह लाइट लगा दी जाती है, कहीं कूलर लगा दिया, कहीं एसी लगा दिया, कहीं पंखा लगा दिया। फिर उसका पूरा सारा साज सज्जा करी जाती है, ऐसे ही होता है ना। हमारा शरीर कैसे बनता है, जिसमें ये आत्मा रह रही है, ये कैसे बनता है। इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है, किसका, हड्डियों का एक ढांचा होता है ना। फिर इसमें मांस भरा जाता है। फिर जगह जगह जो अंदर की मशीनें हैं, हार्ट है, पेट की आंतें हैं, किडनी है, ये फिट करी जाती हैं, ठीक है ना। फिर इसमें एक नसों का जाल बिछाया जाता है, जिसमें से ब्लड घूमता है, सर्कुलेशन होता है, ठीक है। कुछ इसमें पाइपलाइन बिछाई जाती है। अब यहाँ से और यहाँ तक कोई चीज़ जा रही है तो कैसे जाएगी, अरे बोलिए ना, पाइप से जाएगी ना। तो पाइपलाइन बिछाई जाती है। फिर इसमें ऊपर इसकी मसल्स इसमें बिछाई जाती हैं। फिर इसमें पुट्टी करी जाती है। फिर फाइनल उसमें फिर कलर किए जाते हैं, और उसके बाद इसमें फिर फाइनल टच होता है जो ऊपर का दिख रहा है। बोलिए हाँ या ना, ऐसे ही होता है ना। अब ये बात अलग है कि वो मकान चलता फिरता नहीं है, लेकिन ये मकान तो चलता फिरता है। वो मकान इस शरीर को रहने के लिए है, और ये मकान इस आत्मा को रहने के लिए है। अंदर यदि ढांचा खड़ा करके दे दिया जाए, इसमें रहो, तो आप क्या कहोगे, हम नहीं रह सकते हैं, इसमें सारा काम करवाओ, जब तक पूरी इसकी साज सज्जा न होगी हम इसमें नहीं रहेंगे, है ना। तुम्हें क्या चाहिए, ऊपर की सुंदरता चाहिए, तुम ढांचा नहीं देख सकते हो। एक हड्डियों का ढांचा घर में रखा हो तो तुम्हें वो अच्छा नहीं लगेगा, निकालो वही बाहर। ये भी कोई घर में रखने की चीज़ है, और उसी को सजा सजा के दे दिया जाए तो आप उसमें आराम से रह रहे। ऐसे ही जो चमड़ी है, इसकी भी 7 परत होती है। कितनी परत होती है, 7 परत होती है इसमें। ये जो ऊपर दिख रहा है ये फाइनल वाली है। कभी जब सर्दी आती है, सूखा होता है, तो आप देखते हैं एक चमड़ी उतर गई, फिर खुरच के दूसरी उतार देते हैं। ज़्यादा उतारोगे तो फिर अंदर वाला मसाला आ जाएगा, फिर और ज़्यादा उतारोगे तो अंदर वाला ब्लड आ जाएगा, फिर और ज़्यादा उतारोगे तो अंदर वाली हड्डी आ जाएगी। दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे, और भीतर यासम जगत में और नहीं घिनगे। हाड़ पिंजरा एक हड्डियों का ढांचा है, और उसमें आत्मा रह रही है, बस वो ऊपर से सजावट नहीं है। और कहा जाए इससे शादी करो, अरे बोलिए ना, करोगे, नहीं करोगे, क्यों। ये भी तो वही है, अंदर वाली चीज़ है, बाहर वाली तो नहीं है, इसमें अंदर वाला ही तो है तो वही चीज़। नहीं, इससे नहीं करेंगे।
और उसको सजा के दे दिया जाए, वाह क्या सुंदर है, क्या सुंदर माल है। आजकल तो इसको माल बोलते हैं, क्या सुंदर माल है ना। तो क्या कहा है 12 भावनाओं में, क्या कहते हैं अशुचि भावना में, दिपें चाम चादर मणि। दिपें जो दिख रहा है वो चाम चमड़ी से, चमड़ी की चादर से मढ़ा हुआ है। किससे मढ़ा हुआ है? चमड़ी की चादर से मढ़ा हुआ है। हाड़ पिंजड़ा दे, इसके अंदर हड्डियों का पिंजरा है। भीतर यासम जगत में और नहीं घिनगे। बड़े सिस्टम से बना ये शरीर, इतने सिस्टम से तो दुनिया की कोई मशीन नहीं बनी है। और इतनी सी जगह में इतने सारे सिस्टम, इसी में खाने का सिस्टम, इसी में देखने का सिस्टम, इसी में सुनने का सिस्टम, इसी में सूंघने का सिस्टम, इसी में महसूस करने का सिस्टम, इसी में। और ये तो बहुत बड़ा है। एक जो छोटा सा मच्छर है ना, इतना सा, कभी आपने जब बारिश के बाद में कॉपी किताब को उठाओ जो आपकी रखी हुई हो पुरानी, उसमें इतना सा बिल्कुल छोटा सा कीड़ा चलता, इतना बारीक कि उसको चश्मे से देखना पड़ता है, आँख से नहीं देख सकते। उसमें भी ये सारे सिस्टम लगे हुए हैं। इतना तो कोई वैज्ञानिक भी नहीं बना पाएगा, इतना तो कोई आजकल के जितनी खोज हो रही वो भी नहीं कर पाएगा। इतने छोटे सिस्टम में आँख भी लगा दे, कान भी लगा दे, मुंह भी लगा दे, पाँव भी लगा दे। कितने छोटे छोटे से पाँव होते हैं उसके, कैसे चलता भागता है। जैसे तुम किताब खोलते हो तो भागते नज़र आता है। उसमें पाँव भी लगा दे, उसमें देखने के लिए सब कुछ होता है उसमें। ये किसने बनाया? किसने बनाया? भगवान ने। किसने बनाया? अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना, जानिए। भगवान देखो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो तुम्हारे शरीर को बना रहे क्या? अभी जो लोग बच्चे गर्भ में हैं उनके शरीर को भगवान बना रहे क्या? किसने बनाया आपका शरीर? भगवान ने। किसने बनाया? क्या बताऊं, रात भर पीसो पारे में उठाओ। मैं एक अंधी बुढ़िया थी तो सुबह सुबह चक्की पीस रही थी। अंधी थी कोई बात नहीं है, लेकिन काम तो हो ही सकता है। तो चक्की पीस रही थी, वहाँ एक कुत्ता आ गया। वो जितना पीसती जा रही है वो कुत्ता उसे खाता जा रहा है। और अंत में जब उसने सोचा बहुत सारा पिस गया होगा तो पता चला वो तो प्लेट भर था। कहाँ गया? कुत्ता खा गया। इतना पढ़ते हो, इतना सुनते हो, इतने प्रवचन सुन लिए और अंत में क्या निकला? ये शरीर किसने बनाया? भगवान ने बनाया। भगवान को क्या अटकी है जो तुम्हारे शरीर को बनाए? और भगवान बनाएंगे तो भगवान एक बहुत अच्छी चीज़ है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। भगवान ऐसा नहीं कर सकते किसी को काला बना दें, किसी को गोरा बना दें, किसी को बीमार बना दें, किसी को हार्ट प्रॉब्लम दे दें, किसी को शुगर की प्रॉब्लम दे दें। भगवान किसी की आँख छोटी बना दें, किसी की बड़ी बना दें। भगवान ऐसा नहीं कर सकते। भगवान बनाएंगे तो सुंदर बनाएंगे। अरे बोलिए ना, तो फिर किसने बनाया है? तुम्हारे शरीर को किसने बनाया है? अच्छा, अब आए लाइन पर। 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो नाम कर्म का काम है कि शरीर के एक एक अंग को बनाना, इसमें कलर भरना, इसकी हड्डियां तैयार करना। इसलिए तो कहते हैं कुछ पढ़ा करो।
और कुछ ना पढ़ो अपने जीवन में तो एक बार तत्वार्थ सूत्र अर्थ सहित पढ़ लेना। जिसने तत्वार्थ सूत्र अर्थ सहित पढ़ लिया उसने पूरे जैन धर्म का सार पढ़ लिया। उसने इतना पढ़ लिया कि अब कभी भी प्रवचन होगा तो वो समझ में जरूर आएगा। और तत्वार्थ सूत्र खुद ना पढ़ पाओ तो तुम्हारे YouTube में, मोबाइल में तत्वार्थ सूत्र के बहुत सारे प्रवचन हैं, वो ही सुन लेना। एक नियम ले लो संकल्प पूर्वक कि हम 1 अध्याय से 10 अध्याय तक पूरे प्रवचन सुनेंगे और कुछ लिखेंगे भी और कुछ तैयार भी करेंगे। और जब तक मेरा तत्वार्थ सूत्र तैयार ना हो जाए कोई भी एक चीज़ का त्याग कर दो, और वो चीज़ जो आपको पसंद है। यदि आपने ऐसा किया तो फिर देखो आपका तत्वार्थ सूत्र 4 महीने में तैयार हो जाएगा। अरे बोलिए ना, बस एक चीज़ त्याग कर दो। मान लो चावल है, अब चावल सबसे ज़रूरी चीज़ है। चावल की इडली, चावल के डोसा, चावल की और चीज़ें रहती, पोहा है, ये है, वो सब चावल के, और आपने चावल का त्याग कर दिया तो अब लगेगा जल्दी पढ़ लो, जल्दी पढ़ लो, जल्दी पढ़ लो। इस बहाने पढ़ा जाता है। यदि आपको तत्वार्थ सूत्र पढ़ना है या तो चावल का त्याग कर दो या चने की दाल का त्याग कर दो, 2 में से एक चीज़ का त्याग कर दो। मेरी गारंटी है कि आप 4 महीने में तत्वार्थ सूत्र तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है और इसको हमने थोड़ी सी सज़ा दे दी तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। अरे बोलिए ना, सही कह रही कि नहीं? तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? यदि जैन धर्म में जन्म लिया है और तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा तो आपका जन्म लेना बेकार है, बेकार। फिर तो कहीं भी पैदा हो जाते, अमेरिका में, अफ्रीका में, किसी जंगल में, आदिवासी, कहीं पैदा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। खाना ही तो था, जिंदगी तो जीनी थी, कहीं भी पैदा हो जाते। लेकिन यदि जैन धर्म में जन्म लिया है तो तत्वार्थ सूत्र जरूर पढ़ना, अर्थ सहित। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कौन कौन पढ़ेगा हाथ उठाकर बताओ। भाई दुकान में बैठे हो, टाइम मिलता है वहीं पढ़ लो। आप घर में हो, भोजन के से निपटे हो, सो मत, पहले पढ़ेंगे बाद में सोएंगे। पहले पढ़ो फिर सो, क्योंकि महिलाएं दोपहर में सोती हैं। तो ये नियम ले लो कि सोना नहीं है जब तक मैं 2 सूत्र ना पढ़ लूँ। एक सूत्र यदि आपने रोज भी पढ़ा, क्योंकि 357 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 357। और एक सूत्र यदि आपने रोज भी पढ़ा और उस सूत्र को याद भी किया, एक सूत्र एक दिन में याद भी किया, तो 365 दिन होते हैं। आपका 1 साल में पूरा हो जाएगा। और कम से कम 1 साल में 1 ग्रंथ तो पढ़ना ही चाहिए। 6 महीने में 1 ग्रंथ भी पढ़ते हो तो 1 साल में तुम्हारे 2 ग्रंथ पूरे होते हैं। और इससे भला किसका होगा? अरे बोलिए ना, खुद का ही भला होगा, किसी दूसरे का भला होने वाला नहीं है। अपने बच्चे से कहते ना, पढ़ ले पढ़ ले, तेरे भले के लिए कह रही हूँ। क्या कहते हो बच्चे से? क्या कहते हो? तेरे भले के लिए कह रही, पढ़ ले, तेरे काम आएगा। तो हमारी जिनवाणी माता भी यही कह रही, पढ़ ले पढ़ ले, तेरे भले के लिए कह रहे हैं, तेरे काम आएगा। और तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई तो केवल इसी जन्म में काम आएगी, और जैन धर्म की पढ़ाई करी तो जन्मों जन्म तक काम आएगी। ये धन तुम्हारा इसी जन्म में काम आएगा, ये मकान तुम्हारा इसी जन्म में काम आएगा, ये तुम्हारे बच्चे केवल इसी जन्म में काम आएंगे। लेकिन यदि धर्म का ज्ञान कर लिया तो वो जन्मों जन्म तक काम आएगा। और उसको ही छोड़ के बैठे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। शरीर के लिए पूरा टाइम देते हैं, कौन से कपड़े पहनने, कौन सा मेकअप करना, कौन सी चूड़ी पहनने, पूरा टाइम देते हैं। जबकि ये शरीर यहीं रह जाना है। और जिस पे मेहनत करनी चाहिए बस उस पे मेहनत नहीं हो रही है। तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अब हाथ उठाकर बताओ।
जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वे भी हाथ उठा ले। अभी बेटे तूने हाथ, तेरी तो जल्दी समझ में आएगा, तेरा तो बचपन है अभी, तेरे को तो याद भी जल्दी हो जाएगा, पढ़ेगा ना अच्छे से। अब हाथ उठाओ। जिनके पास मोबाइल है वो तो हाथ उठा ही लो। चलिए, अब कौन सी चीज़ का त्याग करके पढ़ोगे, अब वो और तय कर लो, ताकि नहीं हंसने वाली बात नहीं, सीरियस बात है, गंभीर बात है। यदि वास्तव में आप गंभीरता से कह रहे हैं कि हाँ मुझे पढ़ना है, अपनी गलती स्वीकार कर रहे कि अभी तक क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए था, इतने दिन मैंने यूं ही बिता दिए हैं, तो यदि अपनी गलती महसूस हो रही है तो एक चीज़ का त्याग ज़रूर करो। अब किसका त्याग कर रहे हो? जो चीज़ रोज़ यूज में आती है। क्या? जो चीज़ रोज़ यूज में आती है उसका त्याग करना, वो अपने मन में त्याग कर लो, भले बाद में मुझे बता देना। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी त्याग कर लें, ठीक है, तो बाद में बता देना मुझे कि माता जी मैंने इसका त्याग किया है, ठीक है। अब ये समझ लो कि आपके जीवन में अमृत आने वाला है। अभी तक तो संसार का जहर पी रहे थे और तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया तो समझना आपके जीवन में अमृत आने वाला है। तो तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में, 8वें अध्याय में कर्मों का वर्णन है। किसका वर्णन है? कर्मों का। जैसे एक अध्याय में सम्यक दर्शन का, एक अध्याय से 4 अध्याय तक जीव का वर्णन है। किसका वर्णन है? तुम कौन हो? जीव हो, है ना। तत्वार्थ सूत्र है, तत्व अर्थ सूत्र। तत्व को अर्थ यानी भाव सहित सूत्र के रूप में भरा गया है, ठीक है। अब तत्व 7 होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो पहले अध्याय से 4थे अध्याय तक जीव का वर्णन है ना। इसमें आपका स्वर्ग भी आ गया, नरक भी आ गया, त्र्यंच गति भी आ गई, मनुष्य गति भी आ गई है, इसमें सब आ गया 4 अध्याय तक। फिर 5वें अध्याय में अजीव का वर्णन है। अब इसमें आ गया पुद्गल। इसी अध्याय को से जो विदेशी हैं इसी तत्वार्थ सूत्र को ले गए और अणु और परमाणु की चर्चा है इसमें, और जो इतनी खोज हो रही है ना वो इसी की वजह से हो रही है। जिसकी कीमत तुम नहीं समझते हो उसकी कीमत विदेशी समझते हैं, और वो लेके गए और उन्होंने इसका अध्ययन किया और इसमें से निकाला, और आज इतनी खोज हो रही है। एक एक अणु और परमाणु की खोज यदि पढ़नी है तो तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय पढ़ लो, पता चल जाएगा ये पुद्गल क्या है। इस पुद्गल शास्त्रीय शब्द है, लेकिन आपके भाषा में मैटर क्या बोलते हैं? मैटर, अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं इसे। तो सारा वर्णन इसमें आ जाएगा। 6वें अध्याय में क्या काम करते हैं तो कौन सा कर्म का बंध होता है। आपको ऐसा मालूम हो तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा कि मैंने ऐसा किया तो कौन से कर्म का बंध हुआ, ऐसा किया तो कौन से कर्म का बंध हुआ, अब मैं ये कर रहा हूँ तो कौन सी गति में जाऊँगा, त्र्यंच में जाऊँगा कि नरक में जाऊँगा, जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते? 6वां अध्याय। 7वां अध्याय 12 व्रतों के द्वारा, 12 व्रत जो होते हैं श्रावक के, किसके? श्रावक के जो 12 व्रत होते हैं तो उसका वो कौन कौन से होते हैं, उनका पालन कैसे करना है, उनके दोष कौन से होते हैं और उनकी भावनाएं कौन सी होती हैं और गुण कौन से होते हैं, ये 7वें अध्याय में है। 8वें अध्याय में बंध का वर्णन है। कौन कौन से होगा? जीव, अजीव, आश्रव, और 8वें अध्याय में बंध का वर्णन है कि कर्मों का बंध कैसे होता है और कितने कर्म होते हैं, कितनी प्रकृतियां होती हैं कि और किसकी बंद की कितनी आयु है, कितना क्या होता है, ये कर्मों का वर्णन सारा 8वें अध्याय में है। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का वर्णन है कि कर्मों को आने से कैसे रोकें और जो कर्म आ चुके हैं उन्हें कैसे भगाएं, इसका वर्णन 9वें अध्याय में है। और 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन है। ऐसे 10 अध्याय में
आचार्य उमा स्वामी जी ने ऐसा रस भरा है, ऐसा रस भरा है, ऐसा रस भरा है कि जो हमारे प्राचीन आचार्य हुए हैं उन्होंने तत्वार्थ सूत्र पर 18 आचार्यों ने 18 टीकाएं लिखी हैं, यानी उसका विशेष वर्णन किया है। 18 आचार्यों ने 18 टीका लिखी, 18। उन्होंने तो सूत्र लिख दिए, अब सूत्र का विस्तार कौन समझाए? तो अन्य आचार्य जो आगे आगे हुए हैं उन्होंने उस पर विस्तार, उसको टीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टीका। तो 18 टीका लिखी गई तत्वार्थ सूत्र पर। राजवार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ वृत्ति हैं और बहुत सारी हैं, नाम मुझे पूरे याद नहीं, बहुत सारी, श्लोक वार्तिक, ये सारी जो है इसकी टीकाएं हैं। अब आप तो को ये सब समझ में आने वाली तो नहीं है, तो हमारे वर्तमान में जो मुनिराज हैं, जो माता जी हैं, उन्होंने उस पर प्रवचन किए, तो वो आपके मोबाइल में पड़े हुए हैं। तो आप संकल्प करो कि आधा घंटा रोज़ तत्वार्थ सूत्र, चाहे मोबाइल में चाहे शास्त्र में, अर्थ सहित पढ़ेंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बीमारी की छूट है और बाहर की छूट है, इतनी छूट दे रही हूँ, हो सकता कि नहीं हो सकता? तो कौन कौन पढ़ सकता है आधा घंटा? अब हाथ उठाकर बताओ, केवल आधा घंटा। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से केवल आधा घंटा की बात कर रही। आज लोग बीमार क्यों हैं? और मानसिक रूप से ज़्यादा बीमार है, टेंशन ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि मन का भोजन, आत्मा का भोजन ज्ञान है। शरीर का भोजन तो पूरा देते हो, कौन सा विटामिन, कौन सी डाइट लेनी, कितना फाइबर लेना, कितना प्रोटीन लेना, वो सब पता है आपको। लेकिन दिमाग को कौन सा भोजन देना है ये आपको पता नहीं है। इसलिए शरीर तो ठीक है, दिमाग बीमार है। दिमाग में डिप्रेशन की बीमारी, तनाव की बीमारी, चिंता की बीमारी, ये सब इसीलिए होती है क्योंकि दिमाग का भोजन है ज्ञान, और वो आप उसे नहीं देते हो। तो आज से आधा घंटा दिमाग का भोजन रोज़ देना। बोलिए हाँ या ना? जितने टीवी में देख रहे हैं वो भी हाँ कहें। ठीक है, नहीं बहुत सारे लोग कहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ का त्याग केवल टीवी में देखकर किया है। और बहुत सारे लोग आकर बताते हैं, बोले माता जी आपके प्रवचन सुनने के बाद बहुत जीवन में परिवर्तन आया है। कि एक बार तो एक श्वेतांबर भाई साहब का फ़ोन आया था ऑफिस में कि माता जी को बोलो कि मैंने आपके प्रवचन सुन सुन के बहुत सारे नियम ले लिए हैं। और जैन नहीं, कई बार तो हमारी जो वंदना बड़जात्या जी हैं, उनकी साथ उनकी जो काम करने वाली बाई है, तो वो काम बाद में करती, पहले वो माता जी का प्रवचन आने वाला वो लगाओ, वो भी सुनती है बैठ कर के। क्योंकि क्या है? वास्तविकता है। क्या है? वास्तविकता है। तो बंधुओं, दिपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा दे, भीतर यासम जगत में और नहीं घिनगे। अब बताओ तुम्हारे शरीर का निर्माण किसने किया? अब बोलो भगवान ने किया। किसने किया? कर्म ने किया। अब कौन से कर्म ने किया? जैसे यहाँ व्यवस्था है ना सबकी कि दिमाग का टीचर अलग, इसको डेवलप करने वाला टीचर होता है, मकान बनाने वाला अलग है ना, और तुम्हारे मतलब जितने भी यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कलेक्टर है, सब व्यवस्थाएं ऐसे ही कर्म हैं। 8 कर्म हैं और 8 कर्मी की 148 प्रकृतियां हैं। तो कौन सा कर्म क्या क्या व्यवस्था करता है हमारी आत्मा की, वो जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो जो 8 कर्म हैं उसमें नाम कर्म का काम है। जैसे यहाँ पर मजदूर होते हैं और वो कारीगर होते हैं जो मकान बनाता है ना, इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं। तो ऐसे ही जो नाम कर्म है वो कर्मों का आर्किटेक्ट है, वो कर्मों का इंजीनियर है, वो कर्मों का कारीगर है। तो तुम्हारा मकान कैसे बनाना है ये कर्म निर्णय करता है, तुम्हारा निर्णय नहीं है, तुम्हारी माँ का निर्णय नहीं है, तुम्हारे पिता का निर्णय नहीं है, ये कर्म का निर्णय है कि ये शरीर कैसे बनाना है।
इसीलिए आप देखिए कि जितने लोग हैं एक की शक्ल, अरे बोलिए ना, दूसरे से नहीं मिलती है। एक का अंगूठा, ये साइन तो अब चलने लगे, अब तो अंगूठा फिर से आ गया। यदि तुमने अंगूठे वाला अपने मोबाइल में लॉक लगाया है तो कोई दूसरा नहीं खोल सकता है। क्यों नहीं खोल सकता है? क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे अंगूठे में है वो और किसी के अंगूठे में नहीं है। इसका मतलब जितने अंगूठे हैं वो सब अलग अलग हैं। तो नाना कम्मा नाना जीवा, जितने जीव हैं उतने कर्म हैं। पहले 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, फिर संख्यात, असंख्यात और अनंत, इतने तरह के कर्म होते हैं। कर्मों के इतने भेद होते हैं, इसलिए एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है, एक की आवाज़ दूसरे से नहीं मिलती, एक की चाल दूसरे से नहीं मिलती है। सब अलग अलग है। किसने अलग अलग किया? कर्मों ने किया। भाव अलग, कर्म अलग, कर्म अलग, सब चीज़ अलग है ना। तो बंधुओं, ये शरीर है। अब शरीर क्या है, कैसा है, ये कल बताऊंगी। आज तो मुंबई वाले, आज पूरा मुंबई खाली हो गया होगा ऐसा लग रहा है। आज सारे मुंबई वाले तो यहाँ आ गए। वहाँ कौन है भाई? हम हो तो मुंबई में ना। जो आपकी जो कर्म भूमि है, जो आपकी कर्म भूमि है वो तो मुंबई है ना। जो आपका जो घर चल रहा है मुंबई से चल रहा है ना, तो मुंबई से ही आए हो। तो सारे मुंबई वाले तो आज यहीं आ गए जहाजपुर में। आज तो पूरा मंदिर भर गया मुंबई वालों से। आए तो और जगह वाले भी हैं, मगर मुंबई वाले सबसे ज़्यादा हैं। तो ऐसे कितने मुंबई वाले हैं जो पहले आ चुके हैं यहाँ पर? अच्छा, अभी काफ़ी लोग नए भी हैं, बहुत बढ़िया। अब जितने नए हैं वो और नए को लेके आएंगे, ठीक है। जो नहीं आ पाए हैं, अब पहले बताओ आपको आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो अब और लोगों को लेकर के आना, ठीक है। तीसरी बार आए। चलिए मैं बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही। टीवी में सुनते हो? सुनते हो? हाँ, फिर तो पता है। मैं 3 चीज़ बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही। धनुष में तीर का, युद्ध में वीर का, और कर्मों को बनाने में शरीर का, तलवार में म्यान का, देने में दान का, और जीवन में तत्वार्थ सूत्र से होने वाले ज्ञान का, पूजा में अत्र अत्र का, लिखने में पत्र का, और पढ़ने में तत्वार्थ सूत्र का। बड़ा ही महत्व है। ऊपर जाने से पहले तत्वार्थ सूत्र जरूर पढ़ना है। और 1 साल में हो जाए तो मैं समझूंगी कि मेरा आज बोलना सार्थक हो गया। 1 साल का नियम दे रही, ज़्यादा दिन का नहीं दे रही, केवल 1 साल का। एक और मैंने बता दिया, 1 दिन में 2 सूत्र भी पढ़ोगे तो 6 महीने में हो जाएगा। 3 सूत्र पढ़ोगे तो 3 महीने में हो जाएगा, है ना। तो आप तत्वार्थ सूत्र जरूर पढ़ना। बच्चों के पढ़ने का, पर्वत पर चढ़ने का, और आपके तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का। महीनों में मई का, महीनों में मई का, पेड़ों में छुई मुई का, और आने वालों में मुंबई का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जबलपुर का। और कहाँ से आए? बरेला। फलों में केला का, घूमने में मेला का, और आने वालों में बरेला का। जबलपुर। बोरीवली, लोमी बली। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में लोमी बली का। सुर्खी, अच्छा,
चलाने में चरखी का, चलाने में चरखी का, वस्तु में परखी का और आने वालों में सुर्खी का। कहाँ? गाजियाबाद। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में गाजियाबाद का। बड़ा ही महत्व है। विदिशा। सोने में निशा का, मिलने में अच्छी दिशा का और आने वालों में विदिशा का। बड़ा ही महत्व। रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का और आने वालों में 12 सिवनी का। बड़ा ही महत्व है। सहपुरा। अच्छा। रहने के लिए धरा का, रसोई में झरा का और आने वालों में सहपुरा का। चौरई। खुरई। अच्छा। चक्की में उरई का, बजाने में तुरई का और आने वालों में खुरई का। झांसी। अच्छा। रात्रि में शशि का, कप में बसी का और आने वालों में झांसी का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। तैमूर। चैमूर। जयपुर। जयपुर ना, चैमूर। चैमूर। अच्छा। काम करने में भरपूर का, होने में मशहूर का और आने वालों में चैमूर का। 12 सिवनी बता दिया। भिवानी। भिवंडी। रेल को दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का और आने वालों में भिवंडी का। बड़ा ही महत्व है। डूंगरपुर। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में डूंगरपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोरीवली। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में मुंबई बोरीवली का। बड़ा ही महत्व है। प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का और आने वालों में लखना दौन का। बड़ा ही महत्व। बोल दिया लखना दौन। पवई। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में पवई का। बाल्टी की तली का, पानी भरने में नली का और आने वालों में शामली का। बड़ा ही महत्व है। फैजापुर। अच्छा, फैजापुर से, अयोध्या से आए हो, बहुत बढ़िया। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में फैजापुर का। चढ़ाने में गोला का, तौलने में तोला का और आने वालों में पारसोला का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का। परम स्नेह माता जी का आशीर्वाद आनंद मिला। हम सब ये भावना भाते हैं कि माता जी ऐसे नवतीर्थ यहाँ जहाँ आपके चरण पड़े वहाँ सब जगह स्थापित हों, क्योंकि नव तीर्थों में एक नई ऊर्जा होती है, नया आकर्षण होता है और नई विशुद्धि होती है। और जो अतिशयकारी भगवान आपके निमित्त से हम सबको दर्शन के लिए प्राप्त हुए हैं, आपका ये जैन समाज सदा ऋणी रहेगा। जो उच्च स्थान आपने भगवान को दिया और भगवान ने ऐसी कृपा बरसाई कि पूरे देश के लोग दौड़ दौड़ कर जहाज पर आ रहे हैं, इस भावना के साथ कि हम सब इस जहाज में बैठकर संसार सागर से पार हों। इसी भावना के साथ वंदनाई माता जी, वंदनाई माता जी, वंदनाई माता जी। अतिशयकारी मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी।
एक बार जो भी आया यहाँ पे खुशियों से झोली वो भर ले गया। खुशियों से झोली वो भर ले गया, खुशियों से झोली वो भर ले गया। दुख दर्द सारे दूर हुए और सर्व सुखी उसका जीवन हो गया। सर्व सुखी उसका जीवन हो गया, सर्व सुखी उसका जीवन हो गया। राजा के साथ तुम रंग के नाथ तुम, राजा के साथ तुम रंग के नाथ तुम, श्याम मूरत लगे मनोहारी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।